नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज एक शानदार जबरदस्त वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम आज एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, जो बहुत यंग है। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इतनी इतनी छोटी सी उम्र में इनको किस इंसान ने इनको सोच दिया कि विद्यालय चलाने का। हम जब आए सर को देखे उम्र का, तो उम्र सबसे पहले तो हमको आश्चर्य हो गया, ये स्कूल चला रहे हैं। हमको लगा कोई टीचर होंगे। हम आगे के लिए हम करण जी का वेलकम करते हैं। सर वेलकम है सर। सर आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना दीजिए सर। जी थैंक यू सर। आप सबों के माध्यम से इस स्टार्टअप को देखते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसे स्टार्टअप उठाकर बहुत सारे लोगों को जागरूक करने का काम किया है और यंग यूथ के चलते बहुत सारे लोग इस जागरूक अभियान में भाग अवश्य लेंगे और कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेटजी को देखते हुए सारे लोग जरूर कहीं न कहीं फॉलो अवश्य करेंगे। जी। तो मैं सारे व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा इनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम करण कुमार, बेलसिरा से, कस्बा शंभूगंज बांका। मैं अपने विद्यालय को चलाते हुए करीबन 7 साल की उपलब्धि पार कर चुका हूँ। तो 7 साल, वो भी 7 साल। जी। उसमें सर आपको उम्र क्या होगी सर? जिस आप स्कूल खोले तो उसका उम्र क्या था आपका? मैं मैट्रिक करने के बाद, मैट्रिक से बिफोर मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपको क्या सोच आया था जो स्कूल चलाया इसके हिसाब से? तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्ट जो किया था वो मैं जब 7-8 में पढ़ रहा था, उस समय से ही मैं ट्यूशन पढ़ाने का कार्य किया था। तो 7-8 में मतलब जिस जी। समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। जी। 7-8 के ही क्लास में जब मैं खुद पढ़ रहा था, उस समय से मैं गांव में ही रह करके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खुद भी स्टडी के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया था। और फिर धीरे धीरे मैं 2016 में जो है 15 ईस्वी के लास्ट में विद्यालय निम्न डाला। उसके उपरांत फिर भी उसके बावजूद भी पहले से तो ट्यूशन चला ही रहा था। जी। उसके बाद फिर जो है मैंने फिर एक हमारे दोस्त थे गांव में ही, उसने बताया कि हमारा बच्चा आपके पास पढ़ रहा है ट्यूशन, जब आप खुद पढ़ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इतना अच्छा बच्चा करने में सक्षम है। जी। और बहुत सारे गर्मी का छुट्टी था, बहुत सारे बच्चे जो है अपना घर आए थे वेकेशन में, तो देहात के कुछ बच्चे जो जिसे मैंने अपना योगदान दिया था कार्य का, उस बच्चे को उस स्कूल से कॉन्वेंट से कंपेयर किया गया तो दोनों में रिजल्ट जो है लगभग सेम पाया गया। सेम हुआ जी। मतलब जहाँ पर आ रहे हैं उससे बेहतर आप भी पढ़ा रहे हो कि मैट्रिक करके? जी, मैं उस समय 7 में ही था। 7 में था? जी हाँ। तो 7 में ही रहने के बावजूद वो जिससे मैं पढ़ा रहा था वो 3 का स्टूडेंट था। 3 का? जी। और मैं उसको 3 तक पढ़ाया था, नर्सरी से 3 तक, वो भी ट्यूशन के माध्यम से। डेली बेसिस पे 1 आवर उसके पीछे मैं समय देता था और मेरा पढ़ाई भी थोड़ा सा बहुत लॉन्ग ड्राइव करके हो पाता था, जिसकी वजह से कम समय ही दे पाता था, लेकिन जो भी किया वो बहुत ही मेहनत के साथ किया। तो उसके पेरेंट्स को जब इस चीज़ का अनुभव हुआ कि बच्चे जो है अच्छा करने में सक्षम हो रहा है, तो उन्होंने एक विचार रखा कि क्यों ना तुम्हारे माध्यम से तुम्हें जो ज़रूरत पड़ेगा या तुम्हें जैसा इच्छा होगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे इस एनर्जी को देखते हुए मैं अवश्य तुम लोगों का सपोर्ट करूंगा। नॉन एजुकेटेड पेरेंट्स थे वो। एजुकेटेड पेरेंट्स थे? नॉन एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, वो कह दिए कि आपका शिक्षा देख करके हाँ, सर इस तरह पढ़ा रहे हैं हाँ, इससे बच्चे का भविष्य बनेगा। बच्चे में लगन और बच्चे का प्रतिभा जब उस विद्यालय से
कनेक्ट किया गया, दोनों बच्चे को जब कंपेयर किया गया, उस कंपेयर की उपलब्धि को देखते हुए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि क्यों न इस गांव में ही ऐसा कुछ किया जाए जो हमारे गांव का बच्चा कहीं और न जाए, और धीरे धीरे जरूर कहीं न कहीं बदलाव आएगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा वो जो स्टूडेंट, पहले तो मैं सोचने लगता था, मैं खुद उस लाइन में फर्स्ट शुरुआत था, तो मुझे भी कोई अनुभव नहीं था। अनुभव किसी विद्यालय से आपको नहीं मिला था? डायरेक्ट आप डायरेक्टर के रूप में विद्यालय? स्वयं मैं जिस स्कूल से पढ़ रहा था वो एक CBSE था। विद्यालय का नाम सर? विद्यालय का नाम पैरामाउंट एकेडमी तारापुर मुंगेर, बहुत नामी स्कूल है जी। वहाँ से वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी। वहाँ से 5 क्लास तक वहाँ से 10th पास किया, 5 से स्टार्टअप किया था, और धीरे धीरे वहाँ के शिक्षकों से बहुत ज़्यादा अनुभव भी मुझे मिला, और उनके ही माध्यम से आज मैं जो भी हूँ, उन्हीं के माध्यम से इतना दूर तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि शिक्षा ही हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो सबसे बड़ी शिक्षा के विचार पे मैं 2 लाइन उस शिक्षक के माध्यम से कहूँगा। शिक्षा बदलाव लाती है, भटकाता नहीं है। जी, ये तो बात सही है। शिक्षा सिर्फ बदलाव लाने का काम करती है, भटकाने का काम शिक्षा का नहीं है। शिक्षा समृद्धि बढ़ाती है, बेरोजगारी नहीं। शिक्षा जो है हम लोगों को समृद्धि बढ़ाएगी, बेरोजगारी नहीं। इसलिए हम लोगों को ये खुद समझना चाहिए कि शिक्षा कितना जरूरी है, और इसी चीज को मैंने अपना पहला बिंदु समझ के स्टार्टअप किया। मैं खुद सब दिन प्राइवेट में पढ़ा हूँ, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं हमेशा फॉलो किया हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के जैसा सुविधा देने का भी बहुत ज्यादा अग्रसित रहा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, शिक्षा साधन का नाम जरूर है, भाव नहीं है, अभाव नहीं है कि शिक्षा अभाव हो गया। साधन है ना, अभाव नहीं है। इसलिए हम इस चीज को इतना गहनता से लिए कि जब अभाव नहीं है तो क्यों ना क्यों हम अपने काम पे फोकस करके इस चीज को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा ये जनरेशन जो है आगे इस चीज को बदलेगा। धीरे धीरे जो है मैंने एक चीज को पाया कि उस समय बहुत ऐसे पेरेंट्स थे जो कि बच्चों को 200-100 का किताब देना भी मुनासिब नहीं समझते। बहुत दिक्कत पेरेंट्स को रहता है, और ग्रामीण इलाका में सब दिक्कत तो होगी। उनकी मोटिवेशन ये बात तक थी कि अभी तो वो बच्चा है, उनको 600 या 300 या 6000 का बुक देके क्या होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चा तो 150 वाले किताब में भी पढ़ सकता है, 150 वाले किताब में भी पढ़ सकता है। तो मैंने उसको इस चीज को प्रूव किया कि पैसे का अहमियत शिक्षा में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि पैसे के अभाव से पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि सपोज एक पेरेंट्स ने कहा कि 50 रुपये वाले बुक्स में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर स्कूल में बहुत सारा, अब तो ब्लेम हो रहा है बहुत जगह की स्कूल जो है बुक्स में लूट रहा है। तो भाई एक चीज ये समझने में नहीं आता है, कहाँ नहीं लुटा रहे हम लोग, हर जगह तो लुटा ही रहे हैं, लेकिन कहीं लुटा के सीख भी रहे हैं। लुटाने की बात यहाँ कहाँ से आती है? अगर हमने ठीक है, थोड़ा बहुत पोस्ट आगा ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने गार्जियन को कन्विंस किया कि देखिए, जो हम लोग बड़ा हिंदी अक्षरबोध पढ़ते हैं उसमें अ से लेकर के 10 तक का उसमें दिया हुआ है, एक ही बुक में 10 तक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वजह भी आंसर नोटिफिकेशन तो कम है सर। हाँ जी, उसमें मैंने उनको ये समझाया कि सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए ये बुक चलाया गया है। डिटेल्स के लिए तो हमको बड़े ब्रांड में ही जाना पड़ेगा, अन्यथा हम आगे उसको नहीं चला सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि जो हमने बुक चलाया उसमें बहुत कुछ है, उससे भी बाहर से भी कुछ देना पड़ता है। तो पेरेंट्स को पहले मैंने ये कहा कि आप
पैसे को अहमियत मत दीजिए शिक्षा के उपरांत में। उपरांत में पैसा जैसे ही आप जोड़ेंगे कि पैसा इतना लग गया उतना लग गया, तो अभाव में स्वभाव का बदलाव होता है और फिर आगे बढ़ने का फोकस नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने उनको ये बोला कि 50 और 100 में अगर अंतर है तो कुछ ना कुछ गुण भी है, उसको आप खोजिए। निगेटिव खोजने के बाद आप नकारात्मक जब सोचेंगे तो कोई भी आप आगे बढ़ नहीं सकते। वो आप फिर 50 पे ही अटके रहेंगे, फिर आप 100 को नहीं देख सकते, 100 से फिर 500 को नहीं देख सकते, क्योंकि आपको आदत लग गया है 50 पे ही अटकने का। तो ये फॉलो। और फिर गांव में ये बात भी हमें बहुत सारा मिला कि जो है गार्जियन जो है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो लो पॉवर्टी ऑफ लाइफ से थे, बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइफ से, बीपीएल लाइफ से जो आते हैं उनके लिए तो बहुत 200-250 भी प्राइवेट स्कूल में असंभव है। तो मैंने उस समय उस विद्यालय को जब स्टार्टअप किया था तो मात्र 150 रुपया से स्टार्ट किया था स्कूल का फीस। कौन सा ईस्वी था सर जिस समय स्टार्टअप विद्यालय जब मैंने स्टार्टअप किया था 17 ईस्वी था, 2017 जी। उस समय सर आपका उम्र? उस समय हमारा उम्र लगभग 18 के आसपास था। मतलब जो स्कूल डायरेक्टर उसका उम्र 18, विद्यालय कब खोल रहे हैं? 2017 में। अब मान सकते हैं यहाँ पे कि 2018 में आपका जो उम्र 18 साल रहा, मतलब ये जो सेंस आप लगाया कि हम विद्यालय खोलेंगे, ये आपके मन में एक्सेप्ट कैसे हो गया? उस समय तो एक्सेप्ट होने का कोई चांस ही नहीं था, आप कैसे एक्सेप्ट कर लिए? इसका मेन रीजन है हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैं हमेशा प्राइवेट स्कूल्स में, हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा रहा है, इस वजह से वो अफोर्ड कर सके कि उतने महंगे स्कूल में दिए हैं। उनसे भी पहले मैं बिहार का सबसे 10 टॉप स्कूल है जो बौसी में अद्वैत मिशन करके है, तो ऑलरेडी मैं वहाँ पे भी 4 साल पढ़ा हूँ। वहाँ से कुछ प्रॉब्लम के वजह से, मेडिकल हिस्ट्री के वजह से जो है हमें वहाँ पे क्विट करना पड़ा। उसके बाद में शिफ्ट हुआ पैरामाउंट में। तो मैंने हमेशा, हमारे पेरेंट्स ने अच्छे जगह को ही प्रीफर किया, प्रमोट कर रहा था कि मतलब एजुकेशन क्षेत्र में का अलग नाम पहचान है। जी। तो उसने मदर्स का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल रहा, क्योंकि मेरे जो फादर थे उनका डेथ 2004 ईस्वी में हुआ था, और उसके वजह से मेरा पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट कुछ जो है छूटना, फिर पढ़ना, बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी मैंने व्यतीत किया हूँ। और उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है, जो उसने बावजूद भी हमें मेरे विश्वास को हमेशा बनाए रखा और हमें अग्रसित करते रहा। ये बताइए सर, आप जो विद्यालय भी चला रहे हैं, आपके विद्यालय में और शिक्षक हैं जी, ग्रामीण इलाके में बेरोजगारों को तो रोजगार दे रहे हैं जी। तो आपसे ग्रामीण इलाका खुश है या दुख है? जब आप रोजगार दे रहे हैं जी, खुश है दुख है? शिक्षा से और शिक्षक से अगर किसी को द्वेष भावना है तो वैसे के लिए तो मैं कमेंट यही करूंगा कि वो वैसे समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर वैसा विचारधारा लोग रखते हैं जो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात है कि वैसे समाज में लोग फिर जी के क्या फायदा? वैसे उस समाज को भी अगर वैसी कुछ प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनको भी जगाने का जिम्मेवारी हमारा ही है। और मैं उस चीज से कभी घबराता नहीं हूँ। मेरे पीठ पीछे कौन क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ और आगे भी हमें सबको पॉजिटिव देखने के लिए प्रेरित करता हूँ, ना कि बोझ तले कोई काम करता हूँ, ना किसी को करने देता। सिर्फ मैं उन चीजों को फोकस, हाँ, समाज को मेरा पहला प्राथमिकता है कि समाज शिक्षित होगा तो समाज की विकास होगा, तभी शहर का विकास होगा, और शहर का विकास होगा राज्य का विकास होगा, राज्य के विकास का ही देश का विकास होगा। तो इसमें सबसे पहले मेरा स्ट्रेटजी है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये हमारा मेन पॉलिसी है। अगर हम सही नहीं है तो हमारा देश कैसे सही हो सकता है, इसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, जिसे आप विद्यालय शुरू किए 2017 में, तो उसमें आपका स्टूडेंट की संख्या कितनी रही थी?
मैक्सिमम मैंने जब स्टार्टअप किया था तो 150 रुपया फीस रखा था, और अभी का फी देखा जाए तो अभी 2024 चल रहा है। स्टूडेंट संख्या बोला सर। हाँ, स्टूडेंट संख्या पे हम जा रहे हैं। उस समय जब स्टार्टअप किया था तो मैं 10, 20, 50 से ही स्टार्टअप किया था। 50 आने के बाद तो मैं मतलब कि इमेजिनेशन भी नहीं कर पाया था कि और भी मेरे विद्यालय में बच्चे आएंगे। जी, लेकिन मेहनत का नतीजा देखिए, मैंने घोड़े को देखे हुए एग्जाम्पल सेट करते हुए बता रहा हूँ कि घोड़े के आगे में ऐसे नाद लगा होता है जिसको कि वो सिर्फ रास्ते को दिखाने का काम करता है। तो मैंने उस घोड़े के नाद के उपलब्धि के हिसाब से मैंने फोकस किया, और आज मेरा रास्ता सारा चीज से खुला हुआ है। जो लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे बच्चे का जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, जिस वजह से थोड़ा सा फिर भी स्ट्रगल हो रहा है, और हिम्मत नहीं खोया हूँ, आगे भी काम करूंगा। जिस समय सर लॉकडाउन पूरे भारत में था, पूरे विश्व में था जी, उस समय तो विद्यालय बंद थे जी। मेरा हालांकि सर इस बात पे मैं 2 बात बोलूंगा। हमारा विद्यालय 2 बार बंद हुआ। जब मैं स्ट्रगल हर सबके साथ है, परेशानी सबों के साथ में है कि ऐसा कोई आदमी धरती पे नहीं है जिसके साथ परेशानी शब्द ना हो। सभी के साथ परेशानी एडिशनल है, और आगे यह है या तो पीछे है, लेकिन है। अगर नहीं है तो आगे आ सकता है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि कब क्या आएगा। मैंने 2 बार इस स्कूल को उठाने में मेहनत करके 2 बार जो है खड़ा किया प्लेटफॉर्म को। सबसे पहले मैं गांव के इंटीरियर में चलाता था, ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि उससे डिमोनेटाइज होगा बहुत लोग। सकता है। हाँ, इसलिए बाधाएं जो लोग थे वो मैंने वहाँ 4 रूम, लेटरिन, बाथरूम, जितना भी जो पर्याप्त स्कूल के लिए होना चाहिए वो तो सारा व्यवस्था। हाँ, वो कितना इन्वेस्ट किया था सर? उस समय मैं लगभग 3 लाख रुपया वहाँ इन्वेस्ट कर चुका था। जी, 3 लाख इन्वेस्ट शुरू किया। और जी 50 स्टूडेंट आए हुए थे। हाँ, 50 आए हुए थे। उसके बाद ग्रामीण इलाका के लोग मतलब सपोर्ट नहीं किया, ग्रामीण वहाँ पे बंद करना कुछ कहते हैं कि मतलब ग्रामीण इलाका में हर तरह के इंसान एक मूवी है, उस मूवी के सॉन्ग में ये गाना है, अपने ही गिराते हैं 10 मन पे बिजलियां, गैरों ने आके उससे भी थाम लिया है। तो इस गाना को जब आप सुनेंगे तो आपको जीवन का कुछ चीजों को समझ में आ जाएगा। तो गैरों ने ही उसको थामा, जो मैं उस खुलेआम उस आदमी का इस मंच में नाम लूंगा। उनका नाम, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षित है। उनका नाम है संतोष कुमार, और वो एक व्हीकल्स ड्राइवर है, गाड़ियों को चलाने का चालक है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, आर्थिक में कमी तुमको है नहीं, जहाँ का कोई दिक्कत होगा तो हम लोग हैं, अपना स्टार्टअप करो, अपने जगह से स्टार्टअप करो। तो मैंने उस जर्नी से उठ करके नया कॉन्सेप्ट अपने जगह पे, जो हमारे पिताजी ने हमारे नाम से ये जमीन को खरीदा था, तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ एक बार में मैंने जो है लगभग 12 से 15 लाख रुपया लगाया, जिसमें कि एक जगह 5 से 6 लाख इन्वेस्ट। जी, फिर दूसरे जगह शिफ्ट हुए, वहाँ पे मैंने 3 लाख इन्वेस्ट 3 लाख इन्वेस्ट। अब दूसरे जगह शिफ्ट हुए, वहाँ पे 12 लाख। हाँ, जब 12 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया सर जी। इसके बाद आपके पास तो गाड़ी भी होगी जी। गाड़ी अपना है कि भाड़ा चलाता है? अपना ही है। जितना भी चीज मैंने किया हूँ इस स्कूल के माध्यम से ही किया हूँ। के माध्यम से ही जी हाँ, जितना भी किया हूँ इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा जर्नी है, जीवन यापन है, उसमें अभी हमारे पास ऑलरेडी मैं मैरिज लाइफ जी रहा हूँ। तो हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैं ऑलरेडी एक कपल हूँ, तो हमारे 2 बच्चे हैं जिनको मैं अभी इसी स्कूल, अपने ही स्कूल में पढ़ रहा है। एक यूकेजी में बड़ी बच्ची मेरी यूकेजी में है, एक लड़का है जो नर्सरी में है। तो लगभग मैं जो भी कर रहा हूँ तो इस स्कूल के माध्यम से ही रोजगार को भी सृजन कर रहा हूँ, और दूसरे बेरोजगारी को भी धीरे धीरे खत्म करने का लक्ष्य रखा हूँ। और धीरे धीरे सपोर्ट अगर मिलेगा तो मैं इसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट करने के लिए उपलब्धि रखता हूँ। जमीनों की कमी जो है रोड के किनारे और भी हमारे पास उपलब्ध है, अगर जरूरत पड़ेगा तो 5-7 बीघा भी मैं रोड के किनारे लगा सकता हूँ।
आप जिस समय पहली बार स्कूल खोले उस समय तो आप पूंजी 3 लाख घर से लगाए, जी इसके बाद नहीं, जो हमने जो कोचिंग पढ़ा स्ट्रगल किया, करके जो मैंने कोचिंग में ट्यूशन में पढ़ाया था, वो इसी से किया, जो 3 लाख लगाया तो मैंने एक बार में नहीं लगाया था, वो धीरे 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 करके लगाया था। मतलब पेरेंट्स पैसा नहीं हाँ, दिए वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल चलाया, तो 1.5 साल में 3 लाख रुपया का मैंने जो है कुछ घर से पेरेंट्स से नहीं लिया, जो भी मैंने किया था पहले से जो कर रहा था उससे, और यानी कह सकते हैं कि जीरो से हीरो। यहाँ 12 लाख लगा है, 12 लाख यहाँ पे विद्यालय के किया कि भी घर से किया? नहीं, इसमें भी जो मैंने किया हूँ मैं 12 लाख अभी तक का है। ये इस विद्यालय को अगर लॉकडाउन से देखा जाए तो 18 से मैं यहाँ चला रहा हूँ, 16-17 वहाँ चलाया, 18 यहाँ चलाया था। 18-19 के बाद 18-19 में मैं सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपया ही लगा पाया था। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो धीरे धीरे करके मैंने जो है बेंच डेस्क स्कूल का जो भी सामग्री है, जो भी यूजलेस चीज यूज वाला चीज है, हाँ यूज में जो आते हैं उनको सारा असेंबल कर धीरे धीरे असेंबल किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, जिसका अगर अभी आंकलन किया जाए तो लगभग 12 से 13 लाख रुपया पूंजी इन्वेस्ट विद्यालय से खुद विद्यालय इन्वेस्ट किए हैं जी, कि घर से पूंजी लगाए जी नहीं। इसके उपरांत में इस बीच में मेरी जर्नी जो है थोड़ा सा वाइफ का भी एक सेविका पद पे हायर किया हूँ, तो उनकी भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है। कहीं तो विद्यालय का जरूर हाथ होगा सर, सेविका में जाने कुछ तो विद्यालय का एक्सपीरियंस जरूर आया होगा। हाँ, उनको यहाँ पे पहले वो यहाँ पे टीचिंग करती थी, तो उनको अभी जो भी बच्चों को गांव के ही बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने का एक अवसर मिला है, तो वो तो बड़ी खुशी की बात है। वो बच्चे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है। हाँ, और आज उनको हमारे स्कूल के माध्यम से जो सीखा वो उनको वहाँ खरी उतरती है। जो भी हम लोग जो स्कूल खोले हैं तो वो पूरा रूरल एरिया में है, ग्रामीण हाँ, जिसके वजह से टीचर्स थोड़ा सा टीचर्स का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वेल ट्रेन टीचर खोजने के लिए जो है थोड़ा सा शहर की ओर जाना पड़ता है। वहाँ के टीचर को लाने में भी कॉस्ट खर्च ज़्यादा है, लेकिन फिर भी महंगे से कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे कीचड़ में भी अगर कमल खिल रहा है तो उसको जरूर खिलाना है। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन है, आपका भी लाइफ स्टाइल जैसे बाइक 4 व्हीलर? हाँ, मैं लाइफ स्टाइल के बारे में अगर बता दूं लाइफ स्टाइल तो मैं पर्सनल, तो उसमें कुछ पैसे को मैं अर्न करके जो है अपना एक कार लिया हूँ, जिससे मैं उससे भी कभी कभी टूर, अपना कोई पर्सनल काम होता है तो उसे यूज कर लेता हूँ। और पर्सनली अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का अलग इन्वेस्टमेंट का भी जरिया है हमारे पास, उसके माध्यम से भी मैं आगे बढ़ पाया हूँ, तो उसका भी एक महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। और उस इन्वेस्टमेंट को अगर ऐसे देखा जाए तो उस पर लोगों का बहुत कम भरोसा रहता है देहात के क्षेत्र में, बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक अलग छवि है। तो उस इन्वेस्टमेंट का नाम मैं इस प्लेटफॉर्म पे जरूर एक बार शेयर करूंगा, वो है शेयर मार्केट। वहाँ से भी मैं पैसा को अर्न करता हूँ, वो मेरी तीसरा स्ट्रेटजी है। शेयर मार्केट में आप जी इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, मेरा कुछ अमाउंट वहाँ भी इन्वेस्टेड होता है, वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करता हूँ, उससे मुझे कुछ ना कुछ जरूर अचीव हो जाता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये एक ही बात बोलूँगा कि देहात आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमारे गांव में भी उपलब्ध है, हमारे लोकेलिटी में भी उपलब्ध है। बड़े आपका बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका ये विचार होता है कि महंगा स्कूल में देना है, तो मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यह है कि महंगा विद्यालय या सस्ता विद्यालय अपने जगह पे स्थिर है। महंगे और सस्ते के फेर में मत रहिए, अपनी ज्ञान को अर्जित करना है तो महंगा और सस्ता के पीछे नहीं जाना है। एक चीज ये देखना है कि हम जहाँ दिए हैं वहाँ पे पर्याप्त या उसको संचालक जो है वहाँ के किस ढंग के हैं, किस तरह से वो बिलोंग कर रहे हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है, इसको देखते हुए ये भी आप देख सकते हैं। और बड़ा ब्रांड पे जाएंगे तो मध्यम वर्ग के लिए मैं एक ही कहूंगा, सभी एफर्ट नहीं कर सकते हैं सर, एफर्ट करना मुश्किल है। और शिक्षा, हम तो एक ही बात, अगर किसी को 4 बच्चे हैं, एक बच्चा, 4 बेटी है, एक बेटा है, एक बेटी है, 4 बेटा है, एक कहने का मतलब 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा पढ़ रहा है, 3 बच्चा मेरा जो है नहीं पढ़ रहा है, एक बच्चे को हाई फाई स्कूल में दे दिए,
चलाने का काम एक ही है स्कूल। अगर चलने जो चलाता टायर जो गाड़ी में व्हीकल्स में जो 4 पहिए होते हैं उनको सबको एक साथ घूमना होता है, इस तभी वो अपने जगह पे पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि एक को हम बैठा दिए हैं और एक को रन करा रहे हैं तो हमारा जीवन यापन बेहतर हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं करना है पहली चीज। तो उसको उस नजर से अगर देखा जाए तो हमने कुछ बच्चे हमारे स्कूल से बहुत बड़े जगह पे गए भी तो उनका बहुत अच्छा मोमेंट रहा है। अभी एक पेरेंट्स हाल ही में हमारे पास आए और उन्होंने अपना फीडबैक दिया अपने बच्चों के बारे में भी। हाँ कि सर आपके पास जो हमारा बच्चा पढ़ा तो वो हमारा 2 लाख रुपया बचा दिया। 2 लाख? 2 लाख ग्रामीण इलाका में 2 लाख बहुत हाँ, है सर। तो उनको हमने बोला कि देखिए मैंने तो 300 रुपया से आपके बच्चे को पढ़ाया और आज बच्चा का आप जिस स्कूल में आज दिए हैं उसका हिसाब करके लाए तो बोलते हैं 2 लाख रुपया बचा है। तो इस तरह से सोच सकते हैं कि बच्चे में कोई कमी नहीं होती है। बच्चा दूध का धोया हुआ होता है, उसको कह सकते हैं गोरा कागज। तो गोरा कागज में कहूं भी डालेंगे, बड़े स्कूल में डाले या छोटा स्कूल में डाले, बच्चा जरूर इम्प्रूव करेगा। बच्चे को सिर्फ माहौल की देने का जरूरत है। बच्चे अगर छोटे मोटे स्कूल में भी जाएंगे तो वो अच्छा करके ही बड़ा स्कूल में जाएगा और फिर बड़ा कोई भाग नहीं रहा है। आज अगर छोटा स्कूल आज यहाँ है कस्बा में या बेलसिरा में है या वारसाबाद में है तो वो ये नहीं है कि कल चला जाएगा शंभूगंज उठ करके, वो वहीं रहेगा। आप वहां पढ़ाइए, वहां पढ़ाने के बाद इम्प्रूव नहीं होगा 6 महीना बाद ही निकाल लीजिए बच्चों को। अगर बच्चे में इम्प्रूव नहीं होता है, बच्चा आगे नहीं बढ़ता है तो अपने लोकल एरिया से आगे बढ़िए। कोई बढ़ने के लिए तो हम लोग कहते ही है, अग्रसित ही रहा। आप खुद एक विद्यालय के डायरेक्टर हैं तो मेरा तो कहना सिर्फ यही है। वैसे जो गार्जियन अशिक्षित है या पढ़े लिखे भी हैं तो पैसे पे या पैसे का अहमियत मत दिखाइए कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम ये कर लेंगे। कभी ऐसा जीवन में पैसा होता तो सब कुछ जो है सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं मिल सकता है। पैसा उस ज्ञान का जो है पैसे से कोई लेनी देनी नहीं है। आप खर्च करेंगे उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खर्च किस तरह से कर रहे हैं। कहावत भी है कि धन चुरा सकते हैं हाँ, लेकिन आपको ज्ञान चुरा नहीं सकते हैं। कहीं खूब पैसा दे दिए, बड़ा बिल्डिंग है तो वहां पे पैसा पढ़ा के विद्वान बना देगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हमें बताए। और जो बच्चा सोच सकते हैं कि अभी हमारे एक लोकल विद्यालय है, कितना हाई फाई स्कूल है, वहां पे वही पेरेंट्स के साथ मैं खुद गया और वहां पे बच्चों का एडमिशन कराया। हमारे स्कूल का ही बच्चा था, वो यहाँ पे पढ़ रहा था 2-1 क्लास में और वो पेरेंट्स का कहना सर आज तो संडे है तो ऐसा कीजिए आप भी हमारे साथ चलिए। बोले हम क्यों जाएं, आप खुद जा सकते हैं, आपका बच्चा है, फेल होगा तो हमारे पास आइएगा। तो उनको हमने वहां पे आगे बोला कि जाइए, तो उनका एक अपनापन था, बोला कि नहीं चलिए आप भी चलिए। तो संडे का दिन था, संजोग से मैं चला गया साथ में। तो बड़े बड़े विद्यालय में किसी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चे को जो जांच रहा है तो वो कौन है। हम पहली बार गए, हमारे स्कूल में कोई पहली बार आया तो कौन कैसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो टीचर है या स्वीपर है या जो है ड्राइवर है। तो बच्चे को ऐसे जगह पे बैठा दिया गया जो कि वहां पे ऐसे तो एग्जाम दे रहा है तो कोई बैठना भी नहीं चाहिए, नॉर्मली बच्चे को एक एग्जामिन की तरह से उसको ट्रीट किया गया और बच्चे ने लगभग जो है 80 नंबर लाया, वहाँ 80 नंबर लाएगा। और ये मेरा स्ट्रेटजी ही नहीं है, मेरा ये रूल है। और हमारे स्कूल में जहाँ मैंने पढ़ा था वहां से मैंने यही सीखा है, वहां से ही ये चीज को फॉलो किया। और कॉपी किताब सब जहाँ भी जाएगा वहाँ सब सेम है, ये मेरा कहना नहीं। बड़ा विद्यालय सबका सेम है। हाँ, आगे पीछे कुछ सिर्फ खर्च का मायने नहीं रखता। मैं पहले ही कहा हूँ कि खर्चा कोई मैटर नहीं करता है आपका कि आप कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मैटर करता है आप कितना स्मार्ट बन के खर्च कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर बच्चा ठीक है बढ़िया स्कूल में भी आप दे दिए हैं, बच्चा घर पे आके स्ट्रगल नहीं कर रहा है, दिक्कत है, तो कहीं भी आप दे दिए आपके लिए 0 है। मतलब पढ़ाई कहीं करा, सबसे बात है पेरेंट्स को एक बार देखना पड़ेगा, बच्चे पीछे ध्यान देना पड़ेगा, बड़े हो सकता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी ये ना सोचे कि बड़े स्कूल में देंगे तो हमारा बच्चा पढ़ लेगा। सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट ये रखिए, बड़ा स्कूल में भी दें
लेकिन पहले जो हमारे पास है, पास से नजदीक है, हाँ, छोटा उसको बच्चा है, कम खर्चे पर हाँ, पहले हम बच्चे को स्मार्ट खर्च के नजर से देखेंगे, यहाँ पे बनेगा 4 महीना 5 महीना 2 साल 3 साल पढ़ा के फिर आगे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर वहां जाए, हमसे बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर बन के जाएंगे तभी बेहतर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से हमने जो है अभी से ही बेहतर शुरू किया और बेहतर स्टार्ट कर दिया। अब उसके पहले खुद भी बेहतर बनना पड़ेगा, बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, तब जाके बच्चा जो है एक दिन अच्छा कर पाएगा। तो हमने बहुत सारा इस यही समझ सकते हैं कि आज हमें इस बात का खुशी है कि उस गार्जियन ने कहा कि 2 लाख रुपया बचाए, तो आज सोचिए कि वैसे वैसे कितने गार्जियन होंगे जिनका पैसा बच सकता है और बच भी रहा है, बच भी रहा है, जो अभी पढ़ रहे हैं। हमारे अभी प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो लगभग विद्यालय में जो है बड़े बड़े स्कूल के विद्यालय का कॉपी लेके आ जाए हमारे विद्यालय में, या हमारे विद्यालय का ही लेके जाए, कमियां हो सकती है हमारे में, उनसे ज्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो काम उनका है, जितना जगाने का काम उनका है उतना जगाने का काम हमारा भी है। और कहने का मतलब यह है कि कमियां का तो लक्ष्य वही है, कमियां होने की वजह से अगर शुरू से ही कमियों को ही गिनते जाएं तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम छोटे छोटे कमियों को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार कमी दूर ना हो ही ना, इससे तो आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे सर आप बताए, अब कैसे विद्यालय चलाएंगे आप? 2 बार विद्यालय बंद किए, फिर चालू किए, लॉकडाउन उतना भीषण लॉकडाउन था क्योंकि सबका आर्थिक पूंजी खत्म हो गया, इसके बाद भी चलाए, और सबसे तारीफ है इतनी छोटी सी उम्र में विद्यालय चला रहे हैं, इसके लिए हम भी सर आपको धन्यवाद देते हैं कि आगे बहुत आगे बढ़े और 2 4 6 ब्रांच खोले हैं, खुद सब कुछ अरेंजमेंट किए हैं, उसके लिए सर आपको धन्यवाद। बहुत सारे ऑडियंस को आप सीख दे दिए कि उम्र का कोई जरूरी नहीं है, जिस उम्र में आपका इच्छा हो जाए कि हम कुछ करेंगे तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आप सभी व्यूअरों को थैंक यू।